आईआरजीसी का होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा। आईआरजीसी की नौसेना ने ड्रोन फुटेज को जारी किया। वीडियो में दिखाई दिया है होर्मुज स्ट्रेट की वास्तविक हालात जो है उनको दिखाया गया। आईआरजीसी ने दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी। गलत कदम से भंवरों में फंस जाएंगे दुश्मन। एक तरह से ट्रंप ने जो ब्लॉकेट का ऐलान किया, नाकेबंदी का ऐलान किया है, उसके जवाब में यह ड्रोन फुटेज जारी की गई है। और इस बीच ब्रिटेन के 4 जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है। 24 घंटे में 4 शिप्स हॉर्मुज से होकर गुजरे हैं। ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी की तरफ से यह जानकारी, यह खबर सामने आई है। यानी ब्रिटेन के जो शिप हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजर रहे हैं। 4 जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया है। पिछले 24 घंटे में ही हॉर्मुज से ब्रिटेन के 4 शिप होकर गुजरे हैं और खुद ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी की तरफ से यह जानकारी दी गई। और एक और बड़ी खबर होर्मुज को लेकर ब्रिटेन का बहुत बड़ा बयान। होर्मुज की नाकाबंदी में यूएस का साथ नहीं। ट्रंप के दावे पर ब्रिटेन ने अब जवाब दे दिया है। ट्रंप ने ब्रिटेन के युद्धपोत भेजने का दावा किया था, लेकिन ब्रिटेन ने बोल दिया नहीं, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। तो बताइए, यह हालत हो गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन को लेकर एक दावा कर देते हैं और ब्रिटेन उनके दावे को खारिज कर रहा है। अमेरिका को इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर ने जवाब दिया है, हम किसी भी धमकी के आगे झुकेंगे नहीं। ये कालीबाफ की तरफ से कहा गया है। ज्यादा गंभीर और बड़ा जवाबी हमला करेंगे। हम कमजोर नहीं हैं, लड़ाई हुई तो अमेरिका को महंगी पड़ेगी। तो अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान भड़क गया है। कालीबाफ ने क्या कहा, पहले आप ये जानिए। अमेरिका की धमकियों का हम पर कोई असर नहीं होगा। अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, हम भी लड़ेंगे। तर्क के साथ आएंगे तो हम भी तर्क के साथ जवाब देंगे। ईरान किसी भी धमकी के आगे झुकेगा नहीं, ये कह रहे हैं कालीबाफ। बयान के मायने समझिए। ट्रंप की दबाव वाली रणनीति काम नहीं आएगी, ये ईरान बताना चाहता है। ईरान किसी भी हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। असर क्या होगा? अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर टूटने की आशंका है और जंग शुरू होने की आशंका गहराती नजर आ रही है। अब देखिए, एक बड़ी खबर का रुख कर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेनाओं की मौजूदगी और ज्यादा बढ़ रही है। एक पैट्रियट मोबाइल इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली ठीक करते हुए नजर आए अमेरिकी सैनिक। ये देखिए आप, सेंटकॉम ने जारी किया है इस तस्वीर को। यानी अमेरिकी एक्शन मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने सेना को तैयार रहने को कहा है। ट्रंप की मंजूरी के बाद ईरान पर होगा हमला। इजराइल तैयार बैठा है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इजरायली सेना एक बार फिर जंग छेड़ने के लिए तैयार है। तो आईडीएफ का विध्वंसक प्लान हमलों से दहलेगा ईरान। आईडीएफ ने फिर से शुरू कर दी है ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी। सैनिकों को तुरंत युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। ईरान के सरप्राइज अटैक से बचाव की भी तैयारी है। ट्रंप की मंजूरी मिलते ही आईडीएफ का हमला शुरू हो जाएगा। आईडीएफ का टारगेट क्या है? ईरान का एनर्जी, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर फैसिलिटी, तेल निर्यात टर्मिनल, ये सब कुछ ईरान के टारगेट पर है, आईडीएफ के टारगेट पर। और मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बात बताइए, 2 हफ्ते का जो सीजफायर अनाउंस किया गया और अब जो तैयारी नजर आ रही है, क्या ऐसा लग रहा है क्योंकि जो नुकसान इजराइल या फिर अमेरिका को उठाना पड़ा था ईरान के हमलों में, उसकी भरपाई के लिए समय का इस्तेमाल किया गया और अब कभी भी वो वक्त आ सकता है जब फिर से विध्वंसक युद्ध की शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए, दरअसल 40 दिन के जंग में इजराइल का ने अपने आप को और अधिक बेहतर किया है। ये इजरायली सरकार या आईडीएफ की तरफ से कहा भी जाता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले साल जब जून में 12 दिन की जंग हुई थी, उसकी तुलना में इस बार इजराइल ने 40 दिन की जंग के दरमियान ज़्यादा बेहतर तरीके से ईरानी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज़ किया, उनको इंटरसेप्ट किया है। तो वैसी स्थिति में अब जो ये सीज फायर का समय मिला है, तो इस सीज फायर के दरमियान उन्होंने और अधिक होमवर्क किया, कह सकते हैं, कि ताकि जब दूसरे राउंड की लड़ाई हो तो उस वक्त ये और ज़्यादा इजराइल को सुरक्षित कर सके। देखिए, इस लड़ाई के 2 डायमेंशन हैं। ईरान के हमले जो अरब देशों में हो रहे हैं उसने भारी तबाही मचाई, लेकिन ईरान के मिसाइल जब इजराइल में आए तो
तो उसमें से 90% मिसाइलों को इजराइल ने बहुत ही सफलतापूर्वक रोका है। तो अब इजराइल की कोशिश है कि 90% के सक्सेस रेट को और अधिक बेहतर किया जा सके ताकि इजराइल को कम से कम नुकसान हो सके और उसके बदले में इजराइल की तरफ से ईरान पर ज़्यादा घातक कार्रवाई की जा सके। तो इजराइल तो यहाँ पर ताल ठोक के बैठा ही है, लेकिन दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग जब एक बार शुरू होगी तो इसका असर केवल अमेरिका, ईरान और इजराइल और अरब मुल्कों तक नहीं होने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर होने वाला है। फिर चाहे वो हॉर्मुज के नाम पर हो, फिर चाहे वो रेड सी में होने वाले ट्रैफिक को लेकर हो। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया में महंगाई होगी तो सवाल ये भी बनता है ईरान से कि झगड़ा आपका इजराइल से है, अमेरिका से है, बाकी दुनिया को क्यों परेशान करा रहे हैं।